फादर्स डे गया आया था, तो उसके लिए मेरे पति देव बार बार बोल रहे थे कि पापा के लिए कुछ लिखो, पापा के लिए कुछ लिखो। मैंने लिखा, लेकिन शेयर आज कर। यही पति पत्नी के रिश्ते की एक खूबी भी होती है कि कर तो लेते हैं, लेकिन हम पूरी तरह उनकी बात मानकर नहीं करते। तो लिखा मैंने पापा के लिए है, चूँकि अभी मेरे पापा शरीर रूप से साथ में नहीं हैं, पर हैं। अभी तक मैं जो अपना पर्सनैलिटी डेवलप करी हूँ, जो मैं हूँ, उनकी वजह से हूँ, उनकी ट्रेनिंग टीचिंग की वजह से ही हूँ। तो वो शरीर रूप से नहीं है, पर फिर भी हैं। तो मैं अपनी ये पोयम उन्हीं के डेडिकेट करती हूँ, अपने पापा के लिए लिखी है। हालांकि इसमें कहीं शब्द पापा नहीं आएगा, अर्थात हम लोग के जीवन में जो बहुत अहम भूमिका रखते हैं, माँ बाप या कोई और, वही हमारा व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। तो लिखी पापा के लिए है, और इसका शीर्षक है फिर याद दिला गया। फिर याद दिला गया। हुआ यूं कि पापा जब छोड़कर गए, तो उस समय के हिसाब से जो भी याद आया, जो मुझे हमेशा याद आता रहता है उनका छोड़कर जाना, और जो हम फील करते हैं, तो उसको शब्दों में पिरोया है, और वही मैं आपके साथ साझा करती हूँ कि और याद दिला गया। यूं लगा था कि जैसे सांसें रुक जाएंगी। यूं लगा था कि जैसे सांसें रुक जाएंगी, जिंदगी यूं ही थम सी जाएगी, पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। यूं लगा था कि जैसे सांसें रुक जाएंगी, जिंदगी यूं ही थम सी जाएगी, पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। वक्त का पहिया चलता गया, चलता गया, चलता गया, और हमें रह रह कर दो राहों पर खड़ा करता गया। वक्त का पहिया यूं ही चलता गया, और हमें रह रह कर दो राहों पर खड़ा करता गया। अर्थात किसी के जाने के बाद बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन होता रहता है। तो वक्त का पहिया चलता गया, और हमें रह रह कर दो राहों पर खड़ा करता गया, और फिर याद दिला गया। जिम्मेदारियों की लगाम में बिधे दिन भर यूं ही भागते रहे, जागते रहे और सोते रहे। हम सब लोग इतने बिजी हैं, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उसके लिए लिखा है जिम्मेदारियों की लगाम में बिधे दिन भर यूं ही भागते रहे, जागते रहे और सोते रहे, लेकिन थक कर अकेले में सर पर जब उनका हाथ ना मिला, तो फिर याद दिला गया। थे, मतलब जब तक कोई रहता है उसके लिए, कि थे तब तक की ही थी वह तकरार। बहुत सारे हम लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं, तो वही उसके लिए थे तब तक की ही थी वह तकरार, गुस्सा और प्यार का इजहार। आज यहाँ आकर, मतलब मायके के लिए संदर्भ में दिया है, आज यहाँ आकर दरवाजे पर उनका ना आना, आज यहाँ आकर दरवाजे पर उनका ना आना, और याद दिला गया। खुद की ही संतान को अब गले से लगाना, और पीठ थपथपाना अंदर तक चुभता है। मदर हूँ, बच्चे हो गए, मातृत्व का सुख सभी कुछ है, तो उसके लिए लिखा है खुद की ही संतान को अब गले से लगाना और पीठ थपथपाना अंदर तक चुभता है। उनका चला जाना और मेरा यहाँ यूं ही रह जाना, उनका चला जाना और मेरा यहाँ यूं ही रह जाना आगे तक का सिलसिला दिखा गया, और मुझे याद दिला गया। नहीं, किससे हमें समझ में आता है कि आज हम हैं तो हम कल भी ना रहेंगे, तो बस उसके लिए लिखा है उनका चला जाना और मेरा यहाँ यूं ही रह जाना आगे तक का सिलसिला दिखा गया, और याद दिला गया। अमूल्य थे वह, नगण्य हैं हम, अथाह थे जो बस एक बूंद हैं हम, रहस्य थे वह। सबके पेरेंट्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों के लिए करते हैं, और हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, उसको रिगार्ड नहीं कर पाते हैं। उसके लिए लिखा है अमूल्य थे वह, नगण्य हैं हम, अथाह थे वो जो बस एक बूंद हैं हम, रहस्य थे वह। कई बार वो अपनी परेशानियां बताते भी नहीं है, साझा भी नहीं करते। रहस्य थे वह, मात्र बहस हैं हम।
आज हर एक मूर्ति उनका साया देख, आज हर एक मूर्ति में उनका साया देख, फिर जागृति का एहसास करा गया और याद दिला गया। अब होता यह कि उनके जाने के बाद उनसे रिलेटेड या उनके फ्रेंड सर्कल से मिलना होता है, उसी एज ग्रुप के लोगों से, तो फिर याद आ जाता है। तो उसके लिए लिखा है, आज हर एक मूर्ति में उनका साया देख, फिर जागृति का एहसास दिला गया और फिर याद आ गया। 30 जनवरी शहीदी दिवस मनाना, लाइक मेरे पापा तो जुड़े हुए थे, शहीदी दिवस का एक प्रोग्राम हमेशा बनाते थे भारत सेवक मंदिर उज्जैन में, तो उसके लिए लिखा है, या हम हमारे संस्कारों या कुछ परंपराओं के लिए मान सकते हैं कि हम लोग को जो परंपराएं निभानी होती हैं तो वो भी पेरेंट्स हमें सिखा के जाते हैं कि कैसे। तो उसी के लिए लिखा है, उसी रेफरेंस में, 30 जनवरी शहीदी दिवस मनाना, अपनों से अपनों की याद कराना। 30 जनवरी शहीदी दिवस मनाना, अपनों से अपनों की याद कराना, देवगण से परे गणमान्यों को याद कराना, आज हमको भी शहीदों का अपनों से सम्मान कराना सिखा गया और फिर याद आ गया। पूरी पुश्तों के बारे में बताते हैं कि हमारी जनरेशन कहाँ से कहाँ तक आई है। तो देवगण से परे गणमान्यों को याद कराना, आज हमको भी शहीदों को अपनों से सम्मान कराना सिखा गया और फिर याद आ गया। सब कहते हैं कि वह यही है, सब कहते हैं कि वह यही है, महसूस भी होता है कि वह यही है। कई बार जाने के बाद भी हमें कमी तो खलती है, लेकिन टीचिंग्स रहती हैं, हमारा उनका सिखाया हुआ मार्ग रहता है, दिखाया हुआ, तो हमें पता रहता है क्या करना है। तो सब कहते हैं कि वह यही है, महसूस भी होता है कि वह यही है। उनकी ऊर्जा, स्फूर्ति, जज्बा, क्षमता, दूरदर्शिता सब नजर आती है। उनकी ऊर्जा, स्फूर्ति, जज्बा, क्षमता, दूरदर्शिता सब नजर आती है। उनका अदृश्य में होना और हमारा शहीदी दिवस मना पाना, उनका अदृश्य में होना और हमारा इस दुनिया में जी पाना फिर साक्षात करा गया और फिर याद दिला गया और फिर याद दिला गया। यूं भी जिंदगी में कश्मकश कम न थी, यूं भी जिंदगी में कश्मकश कम न थी, रस्में रिवाज उल्फत कम न थी, कि जैसे ही हाथ छूटा उनसे। यूं भी जिंदगी में कश्मकश कम न थी, रस्में रिवाज उल्फत कम न थी, कि जैसे ही हाथ छूटा उनसे, अचानक से बचपन गुजर गया। लाइक इतने बड़े होने के बाद भी फील कर पाए कि जब तक पापा थे तो हम एक बच्चे थे। तो बस उसी के लिए लिखा है कि जैसे ही हाथ छूटा उनसे, अचानक से बचपन गुजर गया। सांस तो हम यूं भी लेते थे, सांस तो हम यूं भी लेते थे, बस सबब जाना और तराना बन गया, बस सबब जाना और तराना बन गया और फिर याद दिला गया। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये पोएम आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू।